आजा आजा आजा, बहुत तगड़ा चला रहा हूँ, शॉर्ट 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 चला रहा हूँ। जिंदगी ऐसी नहीं है। ये आरटीओ साहब हैं और एक थैली लेकर के चल देते हैं सुबह, और वहाँ से बोलते हैं मैं करेले का जूस पीऊँगा और लौकी का जूस पीऊँगा, मैं वो कंडम हो जाएगा। ये डेली ये करेला जूस, लौकी, भिंडी, पता नहीं तोरी क्या क्या लेके आता है, वो जहर पॉइजन, वो पॉइजन इंजेक्शन दिए हुए ना, वो बेलों से लाता है बेमौसम की सब्जियाँ, और खा खा करके अब मेरे को बोल रहा है खींच दो मुगाजा मीटर। 2 दिन आया था मेरे पास, मेरे से 12 साल छोटा है, 12 साल ये छोटा है, चला जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, उठा जाता नहीं, ये हालत कर रखी है। अब बोलते ये तेरे वाला तो नहीं होगा, ये आराम वाला नहीं होगा, और वो खतरनाक वाला, वो पॉइजन वाला, वो जहर वाला, वो योगा करते हैं। अब जा कर के घर में 2 बार पसरेगा, एक टांग ऊपर करेगा, एक नीचे करेगा, लेट के दरी पे, और बस नॉर्मल में, मतलब शरीर को नॉर्मल में वो सोचेगा अब मैं एक चक्कर लगा दिया, मॉर्निंग वॉक कर दी, और एक करेले का, ये लौकी का, ये जूस पी लूँगा। वो बता रहे हैं ना, दवाइयाँ बता रहे हैं, वो दवाई के हिसाब से शरीर फिट करेंगे। मेरे को हंसी आती है इनके ऊपर। फिर इनको ये तो मालूम है कि हाँ ये कौन है, इनको ये तो मालूम है कि ये कौन है। ये तुम्हारे को 10 दिन के, मैं इनको बोला था 15 दिन के अंदर तुम्हारे को सूत करके बराबर नहीं कर दूं, लेकिन ये 2 दिन आते हैं बेटे, 2 दिन। तीसरे दिन तो इनका नामो निशान नहीं मिलता, खोज ही नहीं मिलता है कि कहाँ गई। भाई माँ बोले ये कंधा, ये खिंच गया, ये हो रहा है, ये कमर, ये, अरे मेरे भाई इसको कम से कम 3 महीना तो निकालो, ये आटन डालने पड़ते हैं। मैं बोला हाथों में आटन डालने पड़ते हैं। ये शरीर ऐसे नहीं है, ये क्षण भंगुर नहीं है, ये शरीर वो ईश्वर की देन है, ये तपस्या है, ये रागिणी है, ये भजन है, ये कीर्तन है। यही करो, ईश्वर से कीर्तन करते रहो, भजन करते रहो, और बस उसी के अंदर उसको याद रख करके, तैने दिया है, तैने बनाया है, तैने जैसे दिया है, बचपन में दिया ना, पालने ढोलने में दिया है ना, माँ के गर्भ में दिया है ना, वहीं से शिक्षाएं वो भूल जाता है बाहर आकर के। लेकिन कंडम कर लेता है शरीर को अपने आप, अपनी कुरीतियों से, नीतियों से, चाल चलन से, बैठ उठ से, खड़े होने से, चलने से, दौड़ने से, शरीर को तो बिल्कुल खुद कंडम कर रहे हैं। नहीं ये कंडम हो जाए, अब ये कंडम होकर के बैठे हुए, और फिर डायलॉग मार करके जाते हैं, करते करते भाई हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। रोड से जाते हैं तो मेरे को हंसी आ जाती है इनको देख करके कि आ गई किंग कोंग, आ गई भाई, घूम करके आ गई, मॉर्निंग वॉक करके आ गई। बोला ऐसी बाढ़ क्या काम की जो खेत को ही खाने, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर बोला होली रखवाली। तो इनकी तो बाढ़ खेत को खा रही है, इनको करवट भी दिलानी अभी से पड़ रही है। 50 साल की उम्र के अंदर इनको करवट दिलानी पड़ती है, धक्का मार करके लुढ़काना पड़ता है। बोले पराने तो बल्ले, अरे रुक जाए यार, कब धीरे धीरे, करवट नहीं ली जाती है इंसान से। ये 50 साल, 40, 45, 50 साल के अंदर ये हरकतें हो रही है। क्यों हो रही हैं? ये पसीना, ये नहीं भवा रहे, बस घूम रहे हैं रोड पे। बोला मैं फिटनेस का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाहर निकला हूँ। सुबह सुबह निकल जाते हैं और फिर हाँ उधर बात की, इधर बात की, अरे मन से, तन से, धन से,
बोले तन मन धन सब कुछ लगा दो इसके अंदर, तब ये देखो ये बल्लियाँ उछलेगा। ये कभी अपने को बैठने मतलब क्या इसके बारे में, इसकी क्या क्या खासियत है बताई, कोई खासियत क्या बताएं इसकी। ये जो बचपन में है ना वही बुढ़ापे में है। ये बचपन का भी वही बात है, बुढ़ापे का भी वही बात है, जवानी का भी वही बात है। हाँ थोड़ा सा उसमें आता है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वही एक्टिविटी, वही हरकतें हैं, ये एक्टिविटियाँ हैं बस, और कुछ नहीं है। लेकिन ये हरकतों को, एक्टिविटियों को करने में हंस रोता है। सुबह सुबह मैं बोलता हूँ कि खड़े होने के बाद में 15 मिनट इसके ऊपर चढ़ जाओ, बस 10 मिनट 15 मिनट, जवान है तो 10 मिनट 5 मिनट लगता है, 10 मिनट। सीनियर सिटीजन को, हमारे जैसों को ये 15 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, और धीरे धीरे जब इसका पंपिंग ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं ना, तो फिर ये अपने आप फिर बोल देता है अब हाँ ये चेंज 1 2 चेंज। LMG पे 1 2 चेंज चलता है। युद्ध के मैदान में बोलते ना, जब ग्राउंड के अंदर पसीना बहाओगे तो बोला युद्ध के मैदान में ब्लड को बचाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये करो, ये मेहनत है, बहुत आसान है, बहुत कठिन लगती है, बहुत हार्ड लगती है, लेकिन इसके अंदर 3 महीना से नीचे तो कोई मतलब नहीं है। 3 महीना तो इसको निकालना पड़ता है। 1 महीने इसकी हड्डी नस बोलते हैं ना, इस चमड़ी के अंदर से लेकर के पूरे के अंदर हंस रोता है, मैं करूं मैं ना करूं, मैं खड़ा हूं मैं ना हूं। ये डेली का ये काम, क्या कौन सा काम है, यही करना है क्या? बस ये सोच लेते हैं आज रेस्ट, कल देखेंगे। आज ये कंधे में थोड़ा सा ये दर्द हो रहा है, कोहनी में हो रहा है, चेस्ट में हो रहा है, पीठ में हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, बस फिर छूट जाएगा ये। फिर ये अपने को लेके बैठ जाए, फिर छोड़ देता है इंसान का। मैं बहुत देख लिया, मैंने इतने देख लिया, बहुत लोग चाह में आ रहे यार तेरे पास आएंगे, आते हैं और फिर 5-4 दिन में ही गुम हो जाते हैं। फिर से सोचते हैं यार अब की बार मैं हार्ड मन करके आऊँगा, बहुत कठोर मन करके, फिर वही बात हो जाती है। तो इसके अंदर तो दिल जान लगानी पड़ती है, कठोर मन, साधना है ये, साधना में आता है ये कोई मामूली बात भी नहीं है, नॉर्मल मामूली बात भी है। इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं है, ये हमारे को तो कुछ लगता ही नहीं है। जब इस पे 15-20 मिनट का ये टाइम है, 15-20 मिनट का कोई भी निकाले ना, वो टाइम है, वो हमारे को भी लगता है। इसके बाद में वार्म अप होने के बाद में, बॉडी को वार्म अप करने के बाद फिर इसका आनंद लो। इसको कैसा, कौन सा आनंद देना है, कौन सी एक्सरसाइज देना है, कौन से जल में ले जाना है या थल में, जल जंगल जमीन बोलते हैं, आसमान में उड़ाना है, ये सब जगह इसको आज़ाद कर देता है। ये अपने आप बोलेगा अब तू आज़ाद हो जा, अब मेरा काम है तेरा काम नहीं है। तो वार्म अप तरीके से, वार्म अप का तरीका नख से ये सिख है, नख से ये सिख और नख पैर के पंजे से, वहाँ से इसको स्टार्ट किया जाता है। वहाँ से इसको रोम के अंदर से, इसके अंदर पसीने की बूंदें आती रहें, टपकती रहें, सूखती रहें और चलता रहे, तब ये शरीर, ये बॉडी, ये भगवान ने दिया है ना, वो जैसे आए हैं ना वैसे चलते चलते ही जाएंगे इसके अंदर। ये इसकी कहानी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मिस्ट्रियाँ हैं इसकी, और इसकी तपस्या है। तपस्या के अंदर शरीर को नहीं रखोगे तो फिर वो हिमालय के अंदर भी बैठे हैं ना। मैं बोलता हूँ कि बार बार मैंने उनसे बातें की, उनसे कंपटीशन भी लड़ा, वो भी हमारे से लड़े। हम कुछ जानते थे, कुछ वो जानते थे। बड़ी छुट्टी लेकर के घर ना आकर के उनके पास जाकर के तपस्या को ग्रहण किया। उनको भी इतना इंटरेस्ट था कि ऐसा जीवन कैसे, गृहस्थ में जीवन ऐसे कैसे, सेना में ऐसा जीवन कैसे। छोड़ देते हैं, सब छोड़ के बैठ जाते हैं। वो मंजिल मिल जाती है ना, मंजिल मिलने के बाद, पेट में 2 रोटी मिलने के बाद इंसान पता नहीं क्या मदहोश की ज़िंदगी जीने लग जाता है। वो अपने को बहुत बड़ा मदहोश, मतलब सब कुछ पा लिया मैंने, कुछ नहीं बचा, बस वहीं पर अपनी हार हो जाती है। इस हार को ना स्वीकार करें, वो हार को ना नज़दीक आने दे। वो हार नहीं है, वो बर्बादी है। जो अब बोले ना, सब कुछ पहला सुख निरोगी काया,
फिर संतानोत्पत्ति, फिर धन का, ये फिर बाद में है ये। लेकिन उनको पहले ले लिया जाता है, इसको पहले को सुख को गड्ढे में डाल दिया जाता है। ये गड्ढे में ना डाला जाए, बस करो। सैल्यूट है, सभी को सैल्यूट है, लग जाओ। कोई उम्र का इसमें कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं इसमें, कोई 70 का लगे, 65 का लगे, 40 का लगे, 50 का लगे, 60 का लगे, 70 का लगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। इसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज के युग में तो इतना ज़रूरी है, पूछो मत। सब कुछ अशुद्ध है, शुद्ध करना है तो इससे करना है, इससे लड़ना है, इससे लड़ाना है। फिर ये देखो क्या आपको बनाता है, ये आपको बनाएगा। आप इसको बढ़ाओगे तो ये आपको बढ़ाएगा। करो सभी को।